नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूजीसी एनटीए नेट जीआरएफ की जो एग्ज़ाम जनवरी 2017 में हुई थी, पेपर 2 जो हमारा हिंदी है, 2017 में हिंदी के 2 पेपर होते थे, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 को हमने देख लिया है 2017 का। अब हम जनवरी 2017 का पेपर तीसरा जो हिंदी सब्जेक्ट का है उसे हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और उसके आंसर्स भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। मंडे टू फ्राइडे हमारा जो सेशन होता है पेपर 1 का सुबह 11 से 12 और पेपर 2 का 1 से 2 बजे, और पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ रात के 11 से 12 बजे हो रहे हैं दोस्तों। फास्ट रिवीजन के तौर पर कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड को कंप्लीट करेंगे। सैटरडे और संडे के दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़, डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है दोस्तों। अगर आपको किसी कंटेंट पर डाउट्स है या किसी कंटेंट में कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा। टेलीग्राम पर क्विजेस मैंने डालना शुरू किया है, और उसके साथ ही पीडीएफ जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ उसके सारे के सारे पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर रही हूँ दोस्तों। और मेरे चैनल पर एजुकेशन विद मी, इस चैनल पर यूजीसी एनटीए की तरफ से जो पेपर 1 है जनरल पेपर और दूसरा पेपर मैं हिंदी लिटरेचर पर पढ़ा रही हूँ, तो इन दोनों पेपर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्लासेस हो रहे हैं दोस्तों। और एग्ज़ाम के रिलेटेड, चाहे वो महाराष्ट्र सेट की हो, चाहे वो कर्नाटक सेट की हो, या यूजीसी एनटीए की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मेरे वीडियो पर सबसे पहले देखने को मिलेगी दोस्तों। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करके रहिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जनवरी 2017 का जो पेपर है हिंदी प्रश्न पत्र तीसरा है, क्योंकि 2017 में हमारे हिंदी सब्जेक्ट के ही 2 पेपर होते थे, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 का जो क्वेश्चन पेपर और उसके जो सही आंसर है मैंने वहाँ पर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और 2019 का दिसंबर का पेपर 1 जो है हमारा जनरल पेपर, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जनवरी 2017 में जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है वो प्रश्न पत्र 3 है, और इसमें 75 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे और प्रत्येक प्रश्न को 2 अंक थे, और सभी प्रश्न छुड़ाना हमारा अनिवार्य था हमारे लिए। लेकिन अब पेपर 1 जो है हमारा जनरल पेपर है, और पेपर 2 जो है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड एक ही पेपर होता है। जैसे पहले 2 पेपर होते थे लेकिन अब एक ही पेपर हो रहा है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ 1 जीवात्मा के शरीर का नाश, 2 जीवात्मा का परमात्मा में विलय और किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। आगे देखिए, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है, ठीक है। रास पंचाध्यायी जो रचना है, ठीक है, नंददास जी की रचना है, रोला छंद में लिखी गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो है रोला। आप ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्ति चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं, ठीक है। रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास जी की,
ठीक है। इसमें कौन सी पंक्ति में किस पात्र के विचार है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है अहल्या, दूसरा है शबरी, तीसरा तारा और चौथा मंदोदरी। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अहल्या। आगे देखिए चौथा प्रश्न, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। ऑप्शंस तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास और प्राणचंद चौहान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसीदास। आगे देखिए, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरा किंजो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर ऑप्शन देखिए रहीम, रसलीन, रसखान, राम सहाय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है राम सहाय। ठीक है, और यह जो दिया गया दोहा है राम सहाय जी का है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य आपको पता ही होगा। तो प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है, चंडी चरित्र, रामचरित्र, सुजान चरित्र, सुजान हित प्रबंध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सुजान हित प्रबंध। यह जो कृति है प्रबंध काव्य में न होकर मुक्तक काव्य में लिखी है। ठीक है, मुक्तक। और बाकी के जो 3 रचनाएं हैं वो प्रबंध काव्य में लिखा है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, लिखित बैठी जाकी सब गही गही गरब गरु, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, सभी शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शंस देखिए, चित्र यानी नायक नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, तीसरा है यहाँ पर देखिए प्रिंट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, आदर्श चित्र, मनोकूल चित्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है सभी चित्र नायिका के समान है। यह फारसी शब्द है और तमाम चित्रकार नायिका का चित्र बनाने के लिए प्रयास तो करते रहे, पर नायिका का जो हूबहू चित्र बनाने में मूढ़ मारते और सिद्ध हुए, क्योंकि जितने देर में चित्र बनाते उतनी ही देर में नायिका की छवि बदल जाती थी। तो इस कारण इसका जो सही ऑप्शन है वो है चित्र नायिका के समान। आगे देखिए, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, गीति संग्रह के रचनाकारों में देखिए ऑप्शंस सुरती मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद और श्रीपति। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रसनिधि। और यह जो रसनिधि है रीतिकालीन कवि की रचना है यह। ठीक है, रसनिधि की जो रचना है गीत संग्रह के रचयिता रहे हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, शकुंतला नाटक किसकी रचना है। जशवंत सिंह, राम, नेवाज और नागरीदास। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है नेवाज। शकुंतला नाटक जो रचना है रीतिकालीन कवि थे नेवाज और इनकी रचना यह मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित, प्रेम सखी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मंचित। सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए मंचित कवि ने कृष्ण जीवन के चरित्र का चित्रण किया है। ठीक है, जीवन का चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना नहीं है, तो उसमें ऑप्शंस देखिए हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत, उद्धव शतक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है भ्रमरदूत। ठीक है, जो भ्रमरदूत रत्नाकर की कृति है, ये रत्नाकर की कृति नहीं है, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है, सत्यनारायण कविरत्न की कृति है। और बाकी की जो 3 रचनाएं हैं ये वाले, ठीक है, ये तीनों रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाती हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आँखों से, काल तुमसे होड़ है मेरे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है 12वां प्रश्न है, आज अभी आँखों से शमशेर बहादुर सिंह जी का काव्य संग्रह नहीं है। शेष जो 3 हैं, यानी बचे हुए जो 3 हैं, वो शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाएं मानी जाती है। आगे प्रश्न देखिए, कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी उपाध्याय। ये थोड़ा सा नाम गलत हुआ है, बद्रीनारायण चौधरी उपाध्याय इस प्रकार नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है, देखिए ऑप्शंस, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और जयशंकर प्रसाद। तो यह जो मतलब पंक्तियां हैं, दी गई पंक्तियां हैं, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित बादल कविता से ली गई है, जो पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, सबका निचोड़ लेकर तुम सूखे से सुखी जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इन विश्व सदन में, उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ऑप्शंस देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जयशंकर प्रसाद, और यह जो पंक्तियाँ ली गई है वो आंसू काव्य से ली गई है, यानी आंसू कविता से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा पंत जी की नहीं है? ठीक है, युगपत, उत्तरा, अतिमा, गीतगुंज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखिए युगपत जो रचना है यह सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है, और जो बची हुई 3 रचनाएं हैं, उत्तरा, अतिमा, गीतगुंज, ये सारी की सारी रचनाएं, जो बची हुई 3 रचनाएं हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी की मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की है? ठीक है, वीणा, निशा, गीतिका, नीरजा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखिए नीरजा महादेवी वर्मा जी की रचना है, वीणा पंत जी की रचना है, गीतिका निराला जी की रचना है, और निशा नियंत्रण बच्चन जी की रचना मानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है नीरजा। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहाँ जाऊँ हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण सिंह की किस रचना से है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, चक्रव्यूह, अपने सामने, आत्मजयी और परवेश हम तुम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है आत्मजयी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी और रूपनारायण पांडे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, भूदेव मुखोपाध्याय,
राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी। गोपाल राय के अनुसार ही नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का प्रयोग सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया है। अगला प्रश्न देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ठीक है, नहीं है कहाँ है, मतलब उनकी इसमें कौन सी रचना नहीं है। चंद हसीनों का खतूत, दिल्ली का कलंक, बथुआ की बेटी और दिल्ली का दलाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली का कलंक। यह जो रचना है, ठीक है, दिल्ली का कलंक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना नहीं है, लेकिन शेष जो 3 रचना है वो तीनों रचनाएं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचनाएं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, कब तक पुकारूं, किस्सा गुलाम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कब तक पुकारूं। रांगे राघव जी का उपन्यास कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित यानी आधारित उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है। चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप और पुरस्कार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पुरस्कार इस कहानी के पात्र है ये, और यह जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, प्रसाद जी की रचना है और इसके जो कहानी के पात्र है वो अरुण और मधुलिका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, भाग्य रेखा, वांगचू, काट का सपना और निशाचर। और यहाँ पर देखिए कि जो पहली जो भाग्य रेखा है वो भीष्म साहनी की है, वांगचू और निशाचर ये तीनों ही जो रचनाएं हैं वो भीष्म साहनी जी की रचनाएं मानी जाती है, लेकिन काठ का जो सपना है यह रचना भीष्म साहनी की नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर काठ का सपना यह भीष्म साहनी जी की रचना नहीं है। आगे प्रश्न देखिए, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शंस देखिए, 7 नदियाँ, एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूप छाई रंग, किस्सा लोकतंत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है, देखिए इंसान के खंडहर जैनेन्द्र जी का कहानी संग्रह नहीं है। सॉरी तो यह जो प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर बनता है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इस प्रश्न का उत्तर मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन देखिए, इंसान के खंडहर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन। तो यह इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखिए इंसान के खंडहर जैनेन्द्र जी का कहानी संग्रह नहीं है, और जो बाकी के 3 हैं, ठीक है, वो तीनों रचनाएं जैनेन्द्र जी की मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंसान के खंडहर, जैनेन्द्र जी की रचना नहीं है। पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और वातायन ये तीनों रचनाएं जैनेन्द्र जी की मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपर्युक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, देश, धर्म, साहित्य, पीपल के बहाने, चितवन की छाह और शिरीष की याद आई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चितवन की छाह। ठीक है, इस
निबंध संग्रह की भूमिका में यह पंक्ति कही गई है। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जॉन क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शंस है वो देखिए, अद्यतन, आत्मनेपद, त्रिशंकु और धार और किनारे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अद्यतन, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य के केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? ऑप्शंस देखिए, कौरव नगरी, गांधारी का शाप, प्रभु की मृत्यु और जो चौथा ऑप्शन है पशु का उदय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है कौरव नगरी। अगला प्रश्न देखिए, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा बोला गया है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, दांडायन, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिंहरण। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चाणक्य ने कहा है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गुंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणाः, यह किस आचार्य की उक्ति है? मम्मट, वामन, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वामन ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शंस देखिए, समासोक्ति, सहोक्ति, विनोक्ति और व्यतिरेक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है समासोक्ति। अगला प्रश्न देखिए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? ऑप्शंस, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? ठीक है, भामह, वामन, विश्वनाथ और आनंदवर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भामह। इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है और ऐसा कहकर वे रस के महत्व को गौण कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रति और प्रहेलिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है काकु वक्रोक्ति। यहाँ पर देखिए, वक्रोक्ति जब वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होता है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहा जा सकता है और काकु वक्रोक्ति की यह परिभाषा है दोस्तों। आगे देखिए, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? ठीक है, भामह का ग्रंथ पूछा है यहाँ पर, काव्यालंकार, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है काव्यालंकार। और काव्यादर्श जो है रचना है वो दंडी का है। ठीक है, दंडी। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। ठीक है, इसमें देखिए, इस प्रश्न के साथ साथ हमने और भी 3 प्रश्नों के उत्तरों को समझ चुके हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न, स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर, ठीक है, स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर
लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गरीबीली, लांग सात लांबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सोहनलाल द्विवेदी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सोहनलाल द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रपत्यवादी कवि नहीं है? ठीक है, प्रपत्यवादी नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश और गिरिजा कुमार माथुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, और जो इसमें जो प्रपत्यवादी कवियों में नाम लिए जाते हैं वो है नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार और नरेश। ये तीनों जो साहित्यकार है वो प्रपत्यवादी कवियों में गिने जाते हैं और इनके जो प्रथमाक्षरों को लेकर ही इनके नकेनवाद भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर, और इसमें जो गिरिजा कुमार माथुर का नाम नहीं दिखाई देता है या देखने को हमें नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शंस देखिए, जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर और कुंवर नारायण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, रामधारी दिनकर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? ठीक है, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास और बंदिनी। बंदिनी इस रचना पर टीवी पर एक बंदिनी सीरियल की भी मतलब यहाँ पर हुआ है, सीरियल बना है बंदिनी पर। अब हम देखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सूरदास। ठीक है, सूरदास जो नाटक है प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर आधारित है। ठीक है, रंगभूमि, समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही क्रम बताइए। भक्तमाल में जो रामानंद के शिष्य थे उन शिष्यों में जो प्रथम 4 शिष्यों का जो सही क्रम है यहाँ पर आपको लगाना है। ऑप्शन देखिए, सुखानंद, नरहरियानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद। ठीक है, ऑप्शन 2 है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरानंद। तीसरा है सुरसुरानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, सुखानंद। और चौथा है सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, अनंतानंद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरियानंद। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही क्रम लगाइए। प्रश्न देखिए और उसके ऑप्शंस देखिए, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, सनकादिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम लगाइए, सही अनुक्रम लगाइए। ठीक है, अंगदर्पण, विरह वारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया। इसी प्रकार चारों ऑप्शंस है दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अंगदर्पण रसलीन की रचना मानी जाती है। ठीक है, रसलीन। दूसरा है विरह वारिश, यह बोधा की रचना है, बोधा। और व्यंग्यार्थ कौमुदी है महताप शाही। ठीक है, महताप
शाही जी की रचना है और मधुर प्रिया जो रचना है पजनेश की रचना मानी जाती है। तो इस कारण अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम लगाइए। रश्मिरथी, कनुप्रिया, द्रौपदी, संशय की एक रात। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शंस देखिए, कनुप्रिया, रश्मिरथी, द्रौपदी, संशय की रात। रश्मिरथी, कनुप्रिया, संशय की एक रात, द्रौपदी। कनुप्रिया, द्रौपदी, रश्मिरथी, संशय की एक रात। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। रश्मिरथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की, संशय की एक रात नरेश मेहता जी की, और द्रौपदी जो रचना है 1952 में लिखी गई है नरेंद्र शर्मा जी की। ठीक है, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न देखिए 45वां है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम लगाइए। प्रेम तरंग, सतसई सिंगार, मधु मुकुल, भक्त सर्वस्व। ऑप्शंस देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ठीक है, भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार और मधु मुकुल जो रचनाएं हैं इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही क्रम लगाइए। ऑप्शंस देखिए, उर्वशी, विष्णुप्रिया, आत्मजयी, लोकायतन। आत्मजयी, उर्वशी, लोकायतन, विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया, उर्वशी, लोकायतन, आत्मजयी। और चौथा ऑप्शन है देखिए, लोकायतन, उर्वशी, आत्मजयी, विष्णुप्रिया। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विष्णुप्रिया का जो समय है 1957, मैथिली चरण की रचना है। उर्वशी 1962, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लोकायतन पंत जी की है और आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह की है और उसका जो समय है 1965। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही क्रम लगाइए। राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, धूमिल। श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, राजकमल चौधरी, धूमिल। केदारनाथ सिंह, राजकमल चौधरी, धूमिल, श्रीकांत वर्मा। धूमिल, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह और राजकमल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। राजकमल चौधरी जी का जो जन्म है, ठीक है, 1920 है। श्रीकांत वर्मा का जो है 1931, केदारनाथ सिंह का जो है 1934 और धूमिल का जो है 1936। ठीक है, आगे देखिए, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम लगाइए। बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, गुलाब राय। गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, गुलाब राय। सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त। तो इस प्रकार अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए। बाल मुकुंद गुप्त जी का जो समय है 1865। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी का जो समय है 1875। पूर्ण सिंह का जो जन्म है 1881 और जो गुलाब राय जी का जन्म है वो है 1888। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही क्रम लगाइए। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन है उसे देखिए, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, रांगे राघव। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, रांगे राघव, यशपाल। अज्ञे, रांगे राघव, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंतिम ऑप्शन है देखिए, रांगे राघव, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, 1903 रांगे राघव जी का जन्म है। यशपाल जी का भी है 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1907 और अज्ञे जी का 1911। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम लगाइए। शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा, शोभा यात्रा, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, ठुमरी, ठुमरी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, सतह से उठता आदमी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देखिए ऑप्शन डी। ठीक है, ठुमरी, शोभा यात्रा, शरणार्थी और सतह से उठता आदमी। अगला प्रश्न देखिए 51 है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम लगाइए। शंकर शेष, मोहन राकेश, भीष्म साहनी और हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन 2 है देखिए, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, शंकर शेष, हरिकृष्ण प्रेमी। भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी, शंकर शेष, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम लगाइए। ठीक है, मराल, विकलांग श्रद्धा का दौर, अद्यतन, अंगद का पाँव। विकलांग श्रद्धा का दौर, अद्यतन, अंगद का पाँव, मराल। अंगद का पाँव, अद्यतन, विकलांग श्रद्धा का दौर, मराल। अद्यतन, अंगद का पाँव, मराल, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं और 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही क्रम लगाइए या सही अनुक्रम क्या है। इस प्रकार प्रश्न पूछा है। प्रवेशक, अंकाश्य, विश्वकंभक, चूलिका, अंकावतार। अंकावतार, चूलिका, अंकास्या, विश्वकंभक, प्रवेशक, विश्वकंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्या, अंकावतार, चूलिका, अंकास्या, विश्वकंभक, प्रवेशक, अंकावतार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। हिंदी का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, लालित्य मीमांसा, हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा ऑप्शन देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, लालित्य मीमांसा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। लालित्य मीमांसा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य की भूमिका। और जो अंतिम ऑप्शन है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लालित्य मीमांसा और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अगला प्रश्न देखिए, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम लगाइए। ठीक है, 8वां सर्ग द्रौपदी, रति का कंगन, एक दूनी एक। द्रौपदी 8वां सर्ग, रति का कंगन, एक दूनी एक। द्रौपदी 8वां सर्ग, एक दूनी एक, रति कंगन और एक दूनी एक, द्रौपदी, रति कंगन, 8वां सर्ग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, द्रौपदी 8वां सर्ग, रति का कंगन, एक दूनी एक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 56 से लेकर 65 तक के प्रश्नों को कथन दिए गए हैं। इनमें से एक कथन असर्शन है, एक स्थापना असर्शन है और दूसरा तर्क यानी रीजन है। कोड में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, स्थापना क्या है, जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है। तर्क, इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। ऑप्शन देखिए, ये सही, आर सही। दूसरा देखिए, ये गलत, आर गलत। तीसरा, ये गलत, आर सही। चौथा, ये सही, आर गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना, काव्य का आनंद लोकोत्तर और
अनिर्वचनीय होता है? तर्क देखिए, रीज़न, क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। ऑप्शंस देखिए, ये सही, आर सही, ये सही, आर गलत, ये गलत, आर सही, और ये गलत, आर गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मतलब ये सही और आर गलत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्थापना और तर्क में। स्थापना क्या है? रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। तर्क देखिए, यानी रीजन, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। ऑप्शंस देखिए, ये गलत, आर सही, ये सही, आर गलत, ये गलत, आर गलत, और ये सही, आर सही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये, रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है, यह गलत है। ठीक है, और जो रीज़न है हमारा वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो देखिए कि हृदय की जो अनुभूति के साथ उसकी रस की अनुभूति, बौद्धिक सत्ता की अनुभूति भी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्थापना है छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। रीज़न देखिए, यानी तर्क, क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदनानुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है, ये गलत, आर गलत, ये सही, आर सही, ये गलत, आर सही, और ये सही, आर सही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये, यानी दोनों गलत है। अगला प्रश्न देखिए, कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजित्व की उपलब्धि करता है। तर्क, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है और सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोकमंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि। तो इस प्रश्न के जो सही उत्तर है देखिए, ऑप्शंस देखिए, ये सही, आर सही, ये गलत, आर गलत, ये गलत, आर सही, और ये सही और आर गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ये गलत और आर सही। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना है काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। और तर्क देखिए यहाँ पर, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, ये सही, आर गलत, ये गलत, आर सही, ये गलत, आर गलत, और ये सही, आर सही। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ये सही, आर गलत। अगला प्रश्न देखिए, मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। तर्क देखिए, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया की मिथक रचना का मूल बनी है। ऑप्शंस देखिए, ये सही, आर सही, ये गलत, आर सही, ये गलत, आर गलत, और चौथा है ये सही, आर गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये, यानी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है, और क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। इस प्रश्न के जो ऑप्शंस है देखिए, ये सही, आर गलत, ये गलत, आर सही, ये सही, आर सही, और ये गलत, आर गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन, ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ये गलत, आर गलत। क्योंकि कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन पाठक को अन्य रस भी आनंदित कर सकते हैं। बराबर। और अगला जो प्रश्न है देखिए, कविता का अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तर्क देखिए, इसलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। ऑप्शंस देखिए, ये सही, आर सही, ये गलत, आर सही, ये गलत, आर गलत, और ये सही, आर गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखिए, स्थापना देखिए, छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया। तर्क देखिए, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। ऑप्शंस देखिए, ये गलत, आर सही, ये सही, आर सही, ये गलत, आर गलत, ये सही, आर गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका जो कारण है देखिए, वैयक्तिकता छायावादी काव्य की एक विशेषता होती है, पर वह अहमवादी नहीं है और छायावादी काव्य में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो ही पंखी के नियर होई, करे बिरह के बात, सोई पंख जाई जरी, तरी वर होई निपात। हमको सपने हूँ में सोच, जा दिन ते बिछरू नंद ननंद, तो ता दिन ते यह पोच। अब जीवन की है कभी आस न कोई, कन गुरिया की मुदरी कंगन होय। जिभिया ऐसी बावरी कही, गई सरग पताल, आपू ही कही भीतर रही, जूती खात कपाल। और यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो ही पखी के नियर होई, यह जो पंक्ति है वो जायसी की पंक्ति है। हमको सपने हूँ, यह जो है वो सूरदास की पंक्ति है। ठीक है, अब जीवन की ही कभी आस न कोई, यह जो पंक्ति है ये तुलसीदास की है। और जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल, यह जो है रहम की पंक्ति है। और इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ये है, देखिए यहाँ पर 4, 3, 1, 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए बराबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, मैना ऋतुवर्ण रुक्मिणी राघव चेतन आपको पता ही होगा। आपने अगर पद्मावती रचना पढ़ी है तो उसमें राघव चेतन का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो डी 4 है। ठीक है, मैना जो है, मैना चंदायन का पात्र है और ऋतुवर्ण सत्यवती कथा का है। और एक बार, मैना चंदायन का, ऋतुवर्ण सत्यवती, जो रुक्मिणी है, रुक्मिणी मृगावती रचना की पात्र है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इशारे जिंदगी के, ठीक है, बूंद टपकी एक नभ से, 4 ईमानदार, मेरा प्रतिनिधि। आगे रचनाकार दिए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय। अगर हम इस प्रकार देखेंगे तो इशारे जिंदगी के, यह जो है अज्ञे का। ठीक है, बूंद टपकी एक नभ से, यह जो है भवानी प्रसाद मिश्र का। 4 ईमानदार, यह है कुंवर नारायण। और मेरा प्रतिनिधि जो है रघुवीर सहाय। इसका जो उत्तर बनता है 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे 2, 3, 4, 5, तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, प्रेम पथिक, गीतिका, सांध्य गीत और गुंजन। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेम पथिक, यह जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है।
ठीक है। और जो गीतिका है वो निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सांध्य गीत जो है, ठीक है, महादेवी वर्मा जी का। और गुंजन जो है पंत का, पंत का, ठीक है। इस प्रकार हम देखेंगे 5 1 2 3, इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इस ऑप्शन में 5, ठीक है, यहाँ पर इसका ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूस की रात शतरंज के खिलाड़ी कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित करना है यहाँ पर, ठीक है। सूची 1 में कहानियाँ दी हैं और उसके आगे जो विचार है उसे बताया है। पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर। पूस की रात जो है, पूस की रात में ऋण की समस्या देखने को मिलते हैं। शतरंज के खिलाड़ी राष्ट्रीय चेतना का, और ठाकुर का कुआं जो है जाति भेद, ठीक है, और पंच परमेश्वर न्यायप्रियता का। शतरंज के खिलाड़ी राष्ट्रीय चेतना, ठाकुर का कुआं जो है जाति भेद, और पंच परमेश्वर जो है न्यायप्रियता, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम इसकी ऑप्शंस देखेंगे करेक्ट, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। सेल्मा, निर्गुणिया, मणिका मुल्ला और सरस्वती। जो सेल्मा है, सेल्मा यह जो पात्र है वो अपने अपने अजनबी। निर्गुणिया जो है नाचो बहुत गोपाल इस रचना की पात्र हैं, ठीक है। माणिक मुल्ला जो है सूरज का 7वां घोड़ा, और सरस्वती जो है यह पंथ बंधु था, ठीक है, पहले का। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे इसका ऑप्शन, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है यहाँ पर। रेशमी टाई उदय शंकर भट्ट, ठीक है। लॉटरी जो है, लॉटरी पर्दे के पीछे रीढ़ की हड्डी। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो रेशमी टाई जो रचना है वो राम कुमार वर्मा जी की रचना है, ठीक है, राम कुमार वर्मा। और लॉटरी जो है, लॉटरी भुवनेश्वर प्रसाद की है, ठीक है। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट की है, और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे 4 2 1 5, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिएगा। चंपा बुद्धगुप्त, अलोपीदीन वंशधर, सिरचन मानो, बाबू भारती खड़ग सिंह, नमक का दरोगा, ठेस, हार की जीत, आकाशदीप और ताई। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो चंपा बुद्धगुप्त जो है वो आकाशदीप रचना के पात्र है। आलोपीदीन वंशीधर जो है नमक का दरोगा, ठीक है। और सिरचन मानो यह जो है ठेस इस रचना के पात्र है। और बाबा भारती और खड़ग सिंह यह जो है हार की जीत इस रचना के पात्र है। इस प्रकार अगर देखेंगे तो इसका 5 1 2 और 3, ठीक है, 5 1 2 3। इस प्रकार अगर देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन में आते हैं, नहीं 5 नहीं है वो 4 है, सॉरी 4 1 2 3। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिद्धांत है औक्रोक्ति सिद्धांत, रीति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत जो है आनंदवर्धन का है। औचित्य सिद्धांत जो है, औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र का है। रीति सिद्धांत जो है वामन का है, वामन। और वक्रोक्ति सिद्धांत जो है कुंतक का है। ठीक है, अगर हम इस प्रकार देखेंगे तो वक्रोक्ति का 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2 यह जो है किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन 3, 4, 1, 2 ये तीसरा ऑप्शन में है, तो इसका मतलब इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद के गीति नाटकों को उनके गानों के गाने वाले पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके गाने वाले पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध भारती, तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों, आह वेदना मिली विदाई। तो इस प्रश्न के जो सही उत्तर है देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह जो है पंक्ति कार्नेलिया ने कहा है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध भारती, यह जो है अलका ने कहा है। ठीक है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छुप कर चलते हो क्यों, यह जो है राक्षस ने कहा है। और आह वेदना मिली विदाई, यह जो पंक्ति है देवसेना ने कहा है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे 3, 4, 5, 2 यह इसके सही ऑप्शंस है। और यहाँ पर देखिए इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार हमने जनवरी 2017 का जो हिंदी का पेपर तीसरा है उसे हमने पूरे विश्लेषण के साथ और एनालिसिस करके छुड़ाया है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा और टेलीग्राम पर फॉलो करते रहिएगा। क्विजेस और PDF मैं डाल रही हूँ। और मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। इट्स एग्जाम टाइम, हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माई ऑल स्टूडेंट। सो मेरा जो चैनल है एजुकेशन विथ मी, इसे फॉलो करते रहिएगा और यूट्यूब पर सर्च करते रहिएगा। सो लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियोस दोस्तों। अगले वीडियो तक धन्यवाद।